हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को और उड़ीसा का जो करंट अफेयर है उसे हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है। और बच्चे साथ साथ में आपका उड़ीसा का स्टैटिक पॉइंट में मैं आपको बता रही हूँ, तो पूरा सेशन जो है करंट अफेयर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है तो है ही, साथ में जो उड़ीसा का स्टैटिक जीके है उसके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और आप लोगों को ये जो सेशन आपके हो रहे हैं, चाहे नालको के जीके जीएस से रिलेटेड हो या फिर आपका उड़ीसा का करंट अफेयर हो या फिर आने वाले समय में जो भी सेशन हम नालको के लिए लेंगे जीके में 40 मार्क्स के लिए, वो सारे के सारे सेशन बच्चे आपको उसके पीडीएफ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी। और मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है मेक इट इजी स्किल्स। ठीक है। तो आप लोगों को मेक इट इजी स्किल्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे जाकर के आपको जो है फ्री यूट्यूब पीडीएफ एक सेक्शन है, उसके अंदर जो है आपकी नालको 2025 ब्रैकेट में नॉन टेक लिखा हुआ है, तो नॉन टेक के सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है। तो रिवीजन के लिए अगर आपको वो कंटेंट चाहिए, ये कंटेंट आपको चाहिए, तो वहाँ पे जाकर के आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा डिसीजन लिया गया है। ठीक है। अभी रिसेंटली उड़ीसा की सरकार ने पंचायतों में एक चेंज किया है और पंचायतों में बच्चे क्या है कि हर पंचायत में गोदावरीश मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करना। ठीक है। तो ये जो है आपका आदर्श प्राथमिक विद्यालय है। ठीक है। इस नाम से एक आदर्श प्राथमिक विद्यालय बनाया जाएगा और हर पंचायत में किया जाएगा, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये जो है सबसे लेटेस्ट डिसीजन लिया गया है कैबिनेट के द्वारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री के चेयरपर्सन में। अगली जो आपकी न्यूज़ है थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है। उड़ीसा सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए नुआ ओ छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी। याद रखना बस बच्चे, ये स्कीम का नाम आपको याद रखना है कि नुआ ओ छात्रवृत्ति स्कीम किसकी है, तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन भी किया है। ठीक है। तो संबलपुर में जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पे क्या किया गया है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, इनके द्वारा एक कौशल भारत केंद्र, ठीक है, कौशल भारत केंद्र, इसका इनोग्रेशन किया गया है संबलपुर में। संबलपुर कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है। तो दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। एक तो एक छात्रवृत्ति स्कीम का नाम आपको याद रखना है, छात्रवृत्ति स्कीम का नाम है नुआ ओ छात्रवृत्ति, और दूसरा जो है संबलपुर आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, 2025 में अभी हाल ही में बर्ड सेंसस हुआ था, पक्षी की जनगणना हुई थी। यहाँ पे कितने प्रवासी पक्षी दर्ज किए गए। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर आपके यहाँ पे दिए हुए हैं ना, तो इनमें से देख करके बताएंगे कितने प्रवासी पक्षी दर्ज किए गए। बताइए लगभग कितने हैं? लगभग जो है आपके 10,87,000 है। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। लगभग 10 लाख के करीबन यहाँ पे प्रवासी पक्षी देखने को मिले हैं जो अभी रिसेंटली बर्ड सेंसस हुआ है उड़ीसा में। ठीक है। दूसरा बच्चे ये याद रखना, ये एक स्टैटिक पॉइंट है, आपको पूछा जाएगा कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य कब बना था। तो उड़ीसा जो है, जो स्टेट बनने की इसकी डेट है, ये है 1 अप्रैल 1936 की। ठीक है। 1936 में, 1936 में 1 अप्रैल के दिन है उड़ीसा जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है मिला था, यानी कि उड़ीसा को एक स्टेट बनाया गया था। तो वो जो दिन है बच्चे, उसे उड़ीसा का स्थापना दिवस कहते हैं या फिर इसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है। ठीक है। तो उत्कल दिवस कब मनाया जाता है या फिर आपका उड़ीसा का जो राज्य स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, इस तरीके से ये आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है उड़ीसा के बारे में, स्टैटिक का पॉइंट है और हर साल मनाया जाता है, इसीलिए जब भी आपका सेलिब्रेट होता है तो करंट में आपको बार बार रिपीट होता रहता है ना। तो याद रखना कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा क्या बना था, एक स्वतंत्र राज्य बना था, इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है उत्कल दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये बच्चे आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं अभी वर्तमान में, इनका नाम क्या है? मिस्टर आलोक प्रधान। ठीक है। मिस्टर आलोक प्रधान को ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना गया है यहाँ के सीएम के द्वारा। ठीक है। अगली आपकी 2 न्यूज़ हैं, अच्छा एक ही यहाँ पे है। देखिए बच्चे ध्यान से सुनना इस जगह का नाम और ये क्या यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा में एक बंदरगाह है जो बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इंडिया के लिए, यह है आपका पारादीप बंदरगाह। यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया विकसित ओशन ग्रेस, ठीक है, ओशन ग्रेस
इसका ये नामक पहले मेक इन इंडिया स्वीकृत मानकीकृत टग डिजाइन और विनिर्देश बोलार्ड पुल टग का उद्घाटन किया गया है। अब आप कहेंगे कि टग क्या होता है, बोलार्ड पुल टग क्या होता है? तो बच्चे जो टग्स होते हैं ना, टग, ये आपकी क्या होती है, स्पेशल नाव होती हैं, ठीक है, एक विशेष प्रकार की नाव होती है जो कि अन्य जहाजों को बंदरगाह में और बाहर जाने में सहायता करती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ये जो टग बना है इसका नाम है ओशन ग्रेस। इसे किसने बनाया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और इसे कहाँ पर इसके उद्घाटन की गई है, पर कहाँ पर इसे स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है पारादीप बंदरगाह, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। और वर्तमान में बच्चे जो हमारे ये जहाजरानी केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इस मंत्रालय को ये देखते हैं, इसीलिए इनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। आपको याद रखना है, सर्बानंद सोनोवाल इनका नाम है, इनके द्वारा उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह में ओशियन ग्रेस क्या है? ये एक बोलार्ड पुल टग है, ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन किया गया है पारादीप बंदरगाह में। ये आपको याद रखना है बच्चे। अगला है, किस राज्य ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए, ठीक है, लगभग 15 करोड़ रुपए का प्रायोजन यानी कि स्पॉन्सरशिप जो है वो दी है, ठीक है। तो जो खो खो हुआ है बच्चे, राष्ट्रीय खो खो टीम है, उसको जो है स्पॉन्सर किया गया है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो राष्ट्रीय खो खो टीम को स्पॉन्सर किया गया है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा में चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर खुद राज्य की सरकार हो, खेलों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है ना। तो ऐसी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट भी होते हैं। यहाँ पे जो है चाहे सरकार हो या फिर यहाँ पे आपके जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होती हैं, वो वाली कंपनियाँ हो गई, बहुत ज़्यादा खेलों को प्रोत्साहन करते हैं। तो इसी में आपको याद रखना है कि जो हमारी नेशनल खो खो टीम है इसको स्पॉन्सर किया गया और स्पॉन्सर के रूप में लगभग 15 करोड़ रुपए का प्रायोजन दिया गया है। किसके द्वारा? उड़ीसा की सरकार के द्वारा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला बच्चे आपका है, अडानी पोर्ट्स ने एसपी ग्रुप से उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट का 95% हिस्सा लगभग 3000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 110वें एपिसोड में बकरी बैंक पहल मानिकस्तु एग्रो का जिक्र किया है। बकरी बैंक पहल की शुरुआत उड़ीसा के कालाहांडी जिले में की गई थी। देखिए बच्चे, ये दोनों ही खबरें आपकी अलग अलग हैं, इन्हें हम अलग अलग याद करेंगे। सबसे पहले बच्चे याद रखना है कि ये जो गोपालपुर पोर्ट है, ठीक है, गोपालपुर पोर्ट है उड़ीसा में ही है आपका। देखिए जो बंदरगाह होते हैं, पोर्ट होते हैं ना, ये आपके अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ आपके बहुत छोटे छोटे से पोर्ट है, कुछ आपके बड़े बड़े पोर्ट होते हैं। तो जैसे पारादीप पोर्ट है, ये आपका एक बहुत बड़ा पोर्ट है, उड़ीसा में है ना। उसी तरीके से जो है आपका, आप उड़ीसा जो है एक तटीय राज्य है, इसकी बहुत लंबी सीमा जो है, जो बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है उससे जो है इसकी सीमा बनती है ना। तो यहाँ पे सिर्फ बड़े पोर्ट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे पोर्ट भी है। तो यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है गोपालपुर पोर्ट। तो गोपालपुर पोर्ट पहले जो है आपका एसपी ग्रुप का था, अब इसे जो है अडानी पोर्ट ने खरीद लिया है, जिसकी वजह से आपका चर्चा में रहा था। आपको क्या याद रखना है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा किसने बेचा किसने खरीदा, आपको पूछा जाएगा कि गोपालपुर पोर्ट है किधर, तो आपको याद रखना है उड़ीसा में है, ठीक है। फिर जो दूसरा है बच्चे, ये है बकरी बैंक। बकरी बैंक जो इनिशिएटिव है, आपको पूछा जाएगा कौन से राज्य में इसकी शुरुआत की गई है, या फिर उड़ीसा के कौन से जिले में इसकी शुरुआत की गई है। तो उड़ीसा में आपको याद रखना है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में इसकी शुरुआत की गई है। और ये आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बकरी जो बैंक के बच्चे, इसका उल्लेख किया गया था मन की बात में, है ना। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक मन की बात का कार्यक्रम उनका चलता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो रीजनल होती है, क्षेत्रीय चीज़ें होते हैं, वो उसके बारे में बताते हैं, है ना। तो इसी के दौरान जो है उन्होंने अपनी मन की बात में एक जिक्र किया था बकरी बैंक का, और ये इनिशिएटिव जो है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में शुरू की गई थी ना। तो इतना आपको याद रखना है कि बकरी बैंक कहाँ पे शुरू की गई थी, कालाहांडी जिले में। अगला बच्चे आपका प्रश्न है, ये मैंने आपको सबसे पहले वाले सेशन में बताया था, अगर आपको याद हो, और ये बच्चे आपके रीसेंट बिल्कुल खबर है ना। अभी जो है ताज़ा उड़ीसा के सरकार के द्वारा शहीद माधो सिंह हाथखड़जा योजना, ये एक वित्तीय सहायता देने वाली योजना शुरू की गई है। आपको पूछा गया है कि कितने रुपए दिए जाएंगे। अब ये जो योजना है ये किस लिए है, ये बच्चे जो आपके एसटी स्टूडेंट है ना, जो ट्राइब्स है, जनजातीय क्षेत्रों से आने वाले जो बच्चे हैं, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं 8वीं के बाद में ना, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, कभी 11वीं क्लास में एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो सके इसलिए उनको वित्तीय सहायता दी जा रही है ना। और किन बच्चों को दी जाएगी, ये दी जाएगी जिन बच्चों की 2.5 लाख, जिनकी पारिवारिक इनकम, उनकी जो फैमिली की इनकम है वो अगर 2.5 लाख से कम है,
ठीक है, 2.5 लाख से कम है तो उनको जो है हेल्प दिया जाएगा। तो सालाना उनको बच्चे कितने रुपए दिए जाएंगे ये आपको पूछा हुआ है। अब जल्दी से आपको मुझे बताना है कि इस योजना के अंतर्गत कितने रुपए दिए जाएंगे ऐसे स्टूडेंट को, और ये योजना क्यों है, ताकि जो बच्चे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं तो वो जो ड्रॉप आउट के केसेस हैं उनको कम करने के लिए आपका हो रहा है ना। और ये भी आपको याद रखना है बच्चे कि सभी बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है आपका एसटी स्टूडेंट को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने जल्दी से आंसर कर लिया होगा। ये है बच्चे आपका 5,000। ठीक है, 5,000 की वित्तीय राशि। अगला है आपका DGSP IGSP सम्मेलन 2024 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को उड़ीसा के गंजम जिले के पट्टापुर पुलिस स्टेशन को भारत में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया है। ये आपका पिछले साल मिला था। देखिए, दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, ठीक है, इसका पुरस्कार दिया गया था। और ये बच्चे आपका कौन सा है, ये है उड़ीसा के गंजम जिले में पट्टापुर पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो पट्टापुर पुलिस स्टेशन किधर है आपको पूछा जाएगा, उड़ीसा के गंजम जिले में है। पट्टापुर पुलिस स्टेशन की बात करें तो इसके जो प्रभारी निरीक्षक हैं सब्यसाची मल्ला, इनको केंद्रीय गृह मंत्री से सम्मानित पुरस्कार और प्रशंसा पत्र स्वीकार किया था इन्होंने, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जो पट्टापुर पुलिस स्टेशन है ये गंजम जिले में है, और गंजम जिला किधर है, ये आपका उड़ीसा में है। इसको क्या पुरस्कार मिला था, तो इसे जो है भारत में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया था। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ये हो चुका है प्रवासी भारतीय दिवस, ये बच्चे हर साल ही मनाया जाता है, इस बार भी हो चुका है ये, है ना, थोड़ा सा आपका हो चुका है ये बच्चे आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को, है ना, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार का जो प्रवासी दिवस सम्मेलन रहा ये मनाया गया आपका भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। अगला आपका अगली जो आपकी न्यूज़ है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा उड़ीसा के कटक जिले के बडम्बा तहसील के अंतर्गत मनिया बांदा को शिल्प श्रेणी में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2024 का पुरस्कार दिया गया है। अब आपको रखना है इस गांव का नाम बच्चे, ठीक है, मनिया बांदा गांव किधर है, उड़ीसा के कटक जिले में है। इसे क्या दिया गया है, इसे दिया गया है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। ठीक है, और जब बच्चे पर्यटन गांव के जब पुरस्कार दिया जाता है तो ऐसा नहीं कि उड़ीसा सिर्फ पूरे भारत में एक ही गांव को दिया गया है। तो ये जो आपका ये पर्यटन मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा बच्चे बहुत सारी कैटेगरी निकाली जाती है ना, बहुत सारी उसमें श्रेणियां होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना कि मनिया बांध को जो ये पुरस्कार मिला है ये कौन सी कैटेगरी में दिया गया है, तो ये दिया गया है शिल्प कैटेगरी में। ठीक है, ये दिया गया है शिल्प श्रेणी में, शिल्प कैटेगरी में। तो ये जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार पाने वाला गांव है। मनिया बांधा बुनकरों का एक गांव है जहां पर कई परिवार पीढ़ियों से उड़ीसा इकत हथकरघा बुनने में लगे हुए हैं। इस पुरस्कार को गांव के कारीगरों की उल्लेखनीय विरासत और कौशल के प्रमाण के रूप में देखा जा रहा है, जो अपने उत्कृष्ट वस्त्रों विशेष रूप से प्रसिद्ध मनिया बांधा पाटा साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अब आ गया आपका प्रोडक्ट मनिया बांधा पाटा साड़ियाँ। ठीक है, ये आपके कहाँ पर बनाई जा रही हैं, तो हाथ के जो कारीगर होते हैं उनके द्वारा बनाई जा रही हैं, और मनिया बांधा जो कि कटक जिले में एक गाँव है वहाँ पर बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए बच्चे, यही जो कला है, यही जो कारीगर लोग हैं, इन्हीं को देखते हुए जो है इस गाँव को ये पुरस्कार दिया गया है। मनिया बांधी साड़ी के लिए GI टैग आवेदन प्रस्तुत किया गया है और यह पूर्व परीक्षा चरण में है। ठीक है, तो अभी तो नहीं मिला है GI टैग, लेकिन आपको याद रखना है कि मनिया बांधा जो विलेज है इसे क्या दिया गया है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। और कौन सी कैटेगरी में, इसे दिया गया है शिल्प श्रेणी में। ठीक है, और यहाँ के जो कारीगर हैं मनिया बांधी साड़ी बनाते हैं। ठीक है, मनिया बांधी पट्टा साड़ी बनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गाँव का नाम किस लिए फेमस है, गाँव की जो विशेषता है वो भी आपको याद रखनी है, और जो प्रोडक्ट वहाँ से निकल रहा है, जो प्रोडक्ट वहाँ के लोग बना रहे हैं वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है ना, सभी का नाम जो है मनिया बांध के नाम पे है, तो मनिया बांध आपको याद रखना है कि गाँव है कहाँ पर, उड़ीसा के कटक जिले में। अगला बच्चे, उड़ीसा के नवगठित राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राज्य विधि आयोग, स्टेट लॉ कमीशन, स्टेट लॉ कमिश्नर कौन बने हैं अभी, तो इनका नाम है जस्टिस विश्वनाथ रथ। ठीक है, जस्टिस विश्वनाथ रथ इनका नाम है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो सारी चीज़ें जो हैं आपकी, जो नई चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं उसे याद करते जाइए, और जो क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं उसे रिवाइज करते जाइए। उड़ीसा के 24 तटीय गांवों
को यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग के द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है। इंडोनेशिया में आयोजित द्वितीय वैश्विक सुनामी संगोष्ठी के दौरान यह मान्यता दी गई है। यह गांव बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, गंजम जिलों में स्थित है। अब थोड़ा सा बच्चे इस खबर को देखिएगा। उड़ीसा के ये नंबर आपको याद रखना है ना। पूरे गांव की लिस्ट तो आप नहीं याद रखेंगे, मुझे पता है, सब नंबर याद रखिएगा कि उड़ीसा के कितने गांव को आपको पूछा जाएगा, उड़ीसा के कितने तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग के द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है ना। तो ये जो है आपके ऐसे विलेज हैं जिनको कि सुनामी रेडी का टैग मिला है। ठीक है, कौन सा टैग मिला है? सुनामी रेडी का टैग मिला है। तो कितने गाँव है, बस वो याद रखिएगा कि उड़ीसा के 24 तटीय गाँव है। कौन कौन से है ये आपको याद नहीं रखने हैं बच्चे। ठीक है, याद नहीं भी रख पाएंगे, मुझे पता है इतने सारे गांव, लेकिन 24 ये नंबर याद रखिएगा कि उड़ीसा के 24 ऐसे गांव हैं जिनको कि यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी का टैग दिया गया है ना। तो उसमें अगर आप लोग देखेंगे मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो इसमें जो है आपका बालासोर आता है, भद्रक आता है, केंद्रपाड़ा आता है, जगत सिंहपुर है, इसमें आपका पुरी भी है, गंजम भी है ना। इंपॉर्टेंट आपका ये रहा पुरी, इसमें जो है आपका लिस्टेड है। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया है टैग? ये टैग दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, है ना, यूनेस्को के द्वारा टैग दिया गया है। इसके अलावा राज्य के 2 गांवों के लिए सुनामी तैयार मान्यता प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया गया है। ये गांव जगतसिंहपुर जिले के नौलिया साही और गंजम जिले के वेंकटरायपुर हैं। इन्हें 2020 में सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि पुराना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ नया याद रखना बच्चे कि नए जो आपके लिस्ट तैयार की गई है यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी विलेजेस की, इन विलेजेस में 24 विलेजेस को जो है ये स्टेटस दिया गया है, ये टैग दिया गया है ना। तो 24 विलेजेस में जो है आपका एक याद रखना है आपको कि पुरी भी इसमें है। ठीक है, याद रखना कि पुरी भी इसमें है बच्चे। अगला आपका है नीति आयोग के द्वारा जारी पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। ये बिल्कुल आपका करंट का है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जो है आपका प्रश्न आया है। 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है बच्चे? अभी जो है नीति आयोग आपको बताया कि हमारे देश में सरकार जो स्कीम बनाती है, इतनी सारी स्कीम बनाती है, फिर हमें याद करनी पड़ती है एग्जाम के लिए, है ना। तो इतनी सारी जो सरकार योजनाएं बना रही हैं, जो स्कीम बना रही हैं, उसमें सरकार की हेल्प कौन करता है? एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है नीति आयोग, है ना। तो नीति आयोग के द्वारा बहुत सारे एनालिसिस रिपोर्ट निकाली जाती है बच्चे। तो इन्हीं में से आपकी एक एनालिसिस रिपोर्ट है जिसका नाम है आपका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, और ये पहली बार निकाला गया है, ये भी याद रखना। 2023-24 के जो आंकड़े हैं उनको जो है आधार बनाया गया है, और ये जो पहली रिपोर्ट आपकी निकली है ये निकली है अभी जनवरी 2025 में। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है ताजी आपकी रिपोर्ट है, 2025 में पहली बार निकली है। और इसमें क्या किया गया है कि स्टेट जो राज्य है वो किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी जो फिजिकल हेल्थ है, इकोनॉमिक हेल्थ है, उसके आधार पर जो है उनके मार्क्स दिए गए हैं। फिर वहां पे आपको पूछा है कि इस इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो इस इंडेक्स में पहले नंबर पे है आपका उड़ीसा। ठीक है, ये बच्चे आपको याद रखना है। इस इंडेक्स में पहले नंबर पर आपका कौन सा है? इस इंडेक्स में पहले नंबर पर आपका उड़ीसा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है कि पहले नंबर पर आपका उड़ीसा है। और स्वास्थ्य सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये भी आपको याद रखना है किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, पहली बार जारी किया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है बच्चे। ठीक है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप सिर्फ उड़ीसा की बात ना करें, अगर आप किसी भी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं बच्चे, है ना, ये जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप नेशनल करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे जो है आपको ये पढ़ाया है मैंने, तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना, आपका वहाँ पे भी काम आएगा। और उड़ीसा चूंकि यहाँ पे पहले नंबर पे है, तो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी आपका काम आएगा। ठीक है, दोनों ही जगह। चलिए अगली खबरें पढ़ते हैं। विक्रम देव दत्त ने कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी श्री दत्त इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय, चलिए ये थोड़ा सा आपको याद नहीं रखना है, उनके बारे में बच्चे आपको बताया है ना। तो ये थोड़ा सा बच्चे आपको याद रखना है कि जब हम नेशनल मिनिस्ट्री की बात करते हैं ना, यानी जो हमारी केंद्रीय कैबिनेट है या फिर उसके अलावा जो आपके मंत्री बनते हैं, उनकी एक अलग सी इंपॉर्टेंस होती है ना। आपको बताया ना बच्चे कि लोकसभा में जो है आपका 500 से ज़्यादा मेंबर हैं, लेकिन सारे के सारे मंत्री नहीं होते हैं, है ना, वो MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। हम उन्हें सांसद तो कहते हैं, लेकिन सभी सांसदों को मंत्री नहीं कहा जाता है ना।
और जो आपके मंत्री बनते हैं उनके उनके स्टेट में एक अलग सा स्थान होता है ना। हमारे यहाँ से भी ये कोई सा भी आपका स्टेट आप ले लीजिए, तो वहाँ से अगर सांसद है तो सांसद की इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं या फिर मिनिस्टर्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस होती है ना। तो ये थोड़ा सा बच्चे आपको याद रखना है कि विक्रम देवदत्त, इनका संबंध उड़ीसा से है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, कौन सी मिनिस्ट्री के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है विक्रम देवदत्त जो कि उड़ीसा के हैं, इन्होंने कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। ठीक है, विक्रम देवदत्त। अगला है बच्चे 2025 में उड़ीसा के कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2025 पद्मश्री पद्म अवार्ड ये जो है घोषित हो चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है इस बार की, यानी कि 2025 के लिए घोषणा हो चुकी है। तो पद्मश्री सम्मान उड़ीसा के कितने लोगों को मिला है बच्चे। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो नागरिक सम्मान होते हैं इसमें आपका पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है और उसके बाद में आपका पद्मश्री आता है ना। तो पद्म भूषण की सीरीज में जो लिस्ट है वहाँ पे एक भी उड़ीसा के व्यक्ति नहीं है। ठीक है, जो पद्म विभूषण है वहाँ पे भी आपके उड़ीसा के व्यक्ति नहीं है, मतलब विभूषण में भी और भूषण में भी, दोनों में आपके उड़ीसा के व्यक्ति नहीं है ना। तो पद्मश्री की लिस्ट में आपको पूछा हुआ है कि पद्मश्री की लिस्ट में कितने लोग हैं जो कि उड़ीसा से संबंधित है। तो यहाँ पे बच्चे आपके 4 लोग हैं। ठीक है, इस बार की 2025 की जो लिस्ट है उसमें 4 लोग ऐसे हैं पद्मश्री की लिस्ट में जिनका संबंध है उड़ीसा से। ठीक है, एक एक करके मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। सबसे पहले आपका डॉक्टर अशोक महापात्रा है, इनको मेडिसिन के फील्ड से जो है चुना गया है अशोक महापात्रा को। उसके बाद में जो है आपके स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, इनका नाम है अद्वैत चरण गणनायक। ठीक है, अद्वैत चरण गणनायक इनका नाम है, स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं दूसरे। फिर तीसरे आपके जो है दुर्गा चरण रणबीर हैं, इनको मिला है बच्चे आपका ओडिसी नृत्य के लिए। ठीक है, ओडिसी नृत्य के लिए जो है इनको मिला है। उसके बाद में जो है आपका प्रतिभा सतपति हैं, इनको जो है आपका लिटरेचर और एजुकेशन साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है ना। तो ये 4 लोग हैं जिनको सम्मानित किया गया है 2025 के पद्मश्री पुरस्कार से, और इन चारों का संबंध आपका उड़ीसा से है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन बच्चे अधिकतर जो नाम पूछे जाते हैं ना वो पूछे जाते हैं आपके आर्टिस्ट के, है ना। जो कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, आपको पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके 2 आर्टिस्ट आप लोग देख रहे हैं। पहला नाम आपका जो है श्री अद्वैत चरण गणनायक जी का है, इनका संबंध है आपका, ये स्कल्पचर आर्टिस्ट है ना, जो मूर्ति बनाते हैं ना, स्कल्पचर बनाते हैं, उसके आर्टिस्ट है। और दूसरा जो आपका नाम है वो है आपका दुर्गा चरण रणबीर का। तो दुर्गा चरण रणबीर, इनका संबंध है बच्चे आपका ओडिसी से, ओडिसी नृत्य है ना, उड़ीसा में किया जाता है, क्लासिकल नृत्य है, तो उससे संबंध है। तो एक कम से कम जो है इन दोनों का नाम याद रखिएगा। बाकी टोटल नंबर ऑफ पीपल्स आपको याद रखना है कि 4 लोगों को दिया गया है 2025 में। ठीक है, बाकी पद्म विभूषण की लिस्ट में नहीं है एक भी कोई उड़ीसा से, और पद्म भूषण की लिस्ट में भी जो है कोई व्यक्ति उड़ीसा से नहीं है। पद्मश्री की लिस्ट में जो है आपके 4 लोग हैं। अगली आपकी न्यूज़ है बच्चे, तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार उड़ीसा के 28 वर्षीय अनिल प्रधान को ग्रामीण भारत में स्टेम शिक्षा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। कुछ नहीं याद करना है, नाम याद कर लेना है बच्चे, अनिल प्रधान को। ठीक है, मिस्टर अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, रोहिणी नैयर पुरस्कार उड़ीसा के 28 साल के व्यक्ति अनिल प्रधान को दिया गया है। ठीक है, तो बच्चे इन्होंने जो है जो ग्रामीण समुदाय, ठीक है, यहाँ पे जो विलेज एजुकेशन है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, और वहाँ पे जो आपका साइंस है, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, आपका मैथ्स हो गया, इन सारी चीज़ों को जो है इन्होंने यहाँ पे लोगों में जो है आपका लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस फैलाई है और इसकी एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। तो इनके काम को देखते हुए इन्हें दिया गया है रोहिणी नैयर पुरस्कार। ये आपको याद रखना है, रोहिणी नैयर पुरस्कार अनिल प्रधान जी को। अगला है, किस राज्य ने वन प्रबंधन और संरक्षण के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत 100 गांवों के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दी है। तो ये कौन सा राज्य होगा बच्चे, ये है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, यहाँ पे जो वन प्रबंधन और संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, इसके तहत इन्होंने कहा है कि हम 100 गाँव, ठीक है, 100 गाँवों में फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे, यानी कि पैसा दिया जाएगा, फंड दिया जाएगा। किस चीज़ के लिए बच्चे, ये दिया जाएगा आपका वन अधिकार संरक्षण के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए जो है पैसा दिया जाएगा उड़ीसा के सरकार के द्वारा। अगला है आपका, भुवनेश्वर के KIIT विश्वविद्यालय की छात्रा तृष्णा रे को मिस टीन यूनिवर्स 2024 का ताज पहनाया गया है। बस नाम याद रखना।
ठीक है, तृष्णा रे क्या जीता है इन्होंने, इन्होंने एक ब्यूटी पेजेंट जीता है, मिस टीन यूनिवर्स 2024। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है आपका कि ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी, तो प्रतियोगिता जो है बच्चे आपका दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, वहाँ पे इन्होंने हिस्सा लिया था और वहाँ पे जो है इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो मिस टीन यूनिवर्स, ठीक है, मिस टीन यूनिवर्स जो है आपका 2024 का ये जीता है। उड़ीसा की एक लड़की है, उड़ीसा की एक महिला है, इनका नाम है, उड़ीसा के एक छात्र है, इनका नाम है तृष्णा रे। ठीक है, नाम याद रखना। अगला है आपका कमला मोहराणा, उड़ीसा के किस जिले से हैं और 2025 में नई दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई है यहाँ पे इनको शामिल किया गया है। तो कौन से स्टेट की, कौन से राज्य की हैं ये, कौन से राज्य की, कौन से राज्य की हैं, है तो बच्चे उड़ीसा की, है ना। आपको पूछा है कि कौन से जिले की हैं, कौन से जिले की हैं ये, खोर्धा है, केंद्रपाड़ा है, कालाहांडी है, कोरापुट है। कौन से जिले की है, तो आप लोग को नकल करने के लिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनका डिस्ट्रिक्ट का नाम। ये बच्चा आपका केंद्रपाड़ा, ठीक है, केंद्रपाड़ा की है ये, इनका नाम याद रखना। इस बार 2025 की जो परेड हुई है ना, 26 जनवरी की परेड, वहाँ पे जो है इनको शामिल किया गया था। तो कमला मोहराणा इनका नाम याद रखना, इनका संबंध उड़ीसा से है, गणतंत्र दिवस की परेड में इनको शामिल किया गया। और दूसरा जो है केंद्रपाड़ा इनका जिले का नाम है जहाँ से आती हैं। ठीक है, तो बच्चे इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। बाकी बच्चे इन्होंने किस फील्ड में जो है काम किया है, इनको वेस्ट टू बेस्ट लेडी कहा जाता है। ठीक है, वेस्ट टू बेस्ट लेडी, इनको बच्चे इन्वायरमेंट सेक्टर में काम करने के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम करने के लिए जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल को कैसे बेस्ट बनाया जाएगा उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया है। तो उनके काम को देखते हुए इनको जो है ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है, कमला मोहराणा इनका नाम है, उड़ीसा से इनका संबंध है। उड़ीसा में भी डिस्ट्रिक्ट पूछा हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट जो इनका केंद्रपाड़ा है। ठीक है, ये बच्चे आपको याद रखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है आपकी कमला मोहराणा है। अगला है आपका मेंस का हॉकी इंडिया लीग और वुमेन्स का हॉकी इंडिया लीग। आपको पता है बच्चे 2025 में, अभी इस साल जो है 2025 में पहली बार महिलाओं का हॉकी इंडिया लीग हुआ और इस महिलाओं के हॉकी इंडिया लीग को जीता है उड़ीसा ने। ठीक है, लेकिन उड़ीसा जो है, अब जैसे आपका प्रीमियर लीग होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है, आईपीएल आप लोग देखते हैं, क्रिकेट का होता है, तो वहाँ पे कोई भी एक देश हिस्सा नहीं लेता है। वहाँ पे जो है कुछ खिलाड़ी कहीं के हुए, कुछ खिलाड़ी कहीं के, इस तरीके से बहुत सारी देशों से जो है खिलाड़ी आते हैं और फिर जो है उनकी टीम बनती है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन आपको टीम का नाम में, आप टीम के नाम को देखते हुए मैंने आपको कहा कि उड़ीसा नहीं जीता है। देखिए, वुमेन्स का जो आपका HIL है, हॉकी इंडिया लीग है, वो जीता है बच्चे उड़ीसा वॉरियर्स ने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके नालको के एग्जाम के लिए, ये बिल्कुल जो है आपका ताज़ा तरीन करंट अफेयर है। इससे पहले मेंस हॉकी इंडिया लीग जो है आपका, ये उड़ीसा में हुआ था और ये किसने जीता था, ये जीता था आपका सराची रथ। ठीक है, सराची रार बंगाल टाइगर्स, ये इन्होंने जीता था। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है, दोनों में ही, वुमेन्स का भी याद रखना है। मेंस का जो है 2024 में हुआ था और वुमेन्स का जो है 2025 में हुआ और पहली बार हुआ, फर्स्ट एडिशन। ठीक है, पहली बार हुआ। ठीक है, तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन उड़ीसा के राउरकेला में, राउरकेला के बिरसा मुंडा, राउरकेला का जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, यहाँ पर जो है आपका होना है, हो चुका है, मैं आपको बता रही हूँ, हो चुका है ना, थोड़ी सी पुरानी हो गई है, तो ये हो चुका है। और यहाँ पे जो है आपका फाइनल में किसने जीता है, बंगाल टाइगर्स ने ये जीत लिया। ये आपका लड़कों का है, पुरुषों का है ना। उसके बाद जो है आपका हॉकी इंडिया लीग, ये वुमेन्स का पहली बार हुआ 2025 में और यहाँ पे किसने जीता है, उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। तो इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वाला है, क्योंकि पहली बार हुआ है ना, और दूसरा जो है उड़ीसा ने भी जीता है ना, उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगला बच्चे आपका प्रश्न है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ETD नालको लिमिटेड, सॉरी, ये इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए, अब इंस्टीट्यूट की जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कम से कम इसके अध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग जब वीडियो देखेंगे, है ना, तो इसका जो भी आंसर होगा आपकी नज़र में, शाश्वत कुमार है, श्री अभय है, विजेंद्र प्रताप सिंह है, इनमें से कोई नहीं है ना। अब बिना देखे, बिना गूगल करे जो है आपको इसका नाम क्योंकि बताना है, क्योंकि बच्चे नालको है ना, इसी की तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो नालको के जो नए अध्यक्ष बने हैं, इसके जो नए हेड बने हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएंगे कौन है इनमें से। ठीक है, 3 नाम आपके सामने हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, बिना गूगल करे आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है,
अगली जो आपकी न्यूज़ है, बजट में 332 करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय के साथ में मो स्कूल का नाम बदल करके पंच सखा शिक्षा सेतु अभियान रखने का प्रस्ताव दिया गया है। पंच सखा शिक्षा सेतु अभियान, पहले जो है ये जो आपका अभियान था, ये जो स्कीम थी, इसका नाम था मो स्कूल, जो कि उड़ीसा सरकार की एक स्कीम थी। ठीक है, स्कूली शिक्षा को मजबूत करने और ड्रॉप आउट को रोकने के उद्देश्य से उड़ीसा सरकार ने गुरुवार को 2024-25 के लिए राज्य के बजट में पर्याप्त आवंटन के साथ कई योजनाएं प्रस्तावित की थी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा विधानसभा में पेश किए गए अपने बजट में भाजपा सरकार के 50 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ साथ एक नई योजना, इसका नाम था गोदा बरीशा, ठीक है, गोदा बरीशा मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय, इसका प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा था कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो जो पिछले साल का बजट है 2024 का उड़ीसा गवर्नमेंट का, इसमें जो है एजुकेशन के लिए दो बातें हुई थी। एक तो बच्चे ये जो प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, ये प्राइमरी स्कूल बनाए जाएंगे गोदा बरीशा मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय, एक तो ये बनाए जाएंगे। अभी हमने सबसे पहले जब शुरुआत की थी सेशन की, इसी प्रश्न के साथ में की थी ना, कि हर पंचायत में लगभग जो है एक विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां पर कि क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए बच्चों को, है ना। एक तो आपका ये है, और दूसरा बच्चे थोड़ा सा आपको पूछा जा सकता है कि उड़ीसा सरकार ने अभी जो एजुकेशन के लिए जितना पैसा दिया है 332 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए दिया है, तो उन्होंने जो पुरानी स्कीम थे मो स्कूल, ठीक है, इसको चेंज करके जो है क्या कर दिया है, पंच सखा शिक्षा सेतु अभियान करने का प्रस्ताव रखा था, है ना। तो ये 2024-25 की जो बजट की बातें हैं, जो कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसमें उड़ीसा के लिए क्या क्या था वो आपके न्यूज़ है। ठीक है, उड़ीसा के कंधमाल जिले के रहने वाले किसने हाल ही में पश्चिम बंगाल में हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है नंदिनी साहू। नंदिनी साहू उड़ीसा की हैं ये, ठीक है, कंधमाल जिले की रहने वाली हैं, और इन्होंने हाल ही में बच्चे पश्चिम बंगाल में जो हिंदी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इसकी कुलपति बनी है ये। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक प्रश्न जो है मैंने आपके लिए छोड़ा है, जिसका आंसर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और कोशिश करना है कि बिना गूगल करे बताएं, है ना, क्योंकि बच्चे नालको से रिलेटेड जो है, पहले मैंने नालको सबसे पहले ही स्टार्ट किया था, पहले आपको नालको के बारे में पढ़ाया था, है ना। नालको की जो भी चीज़ें हैं वो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी। तो नालको के हेड का नाम आपको पता होना चाहिए। इसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, है ना, उसी के लिए तैयार हो रहे हैं आप लोग, है ना, और उड़ीसा का संबंध भी है। अभी आप लोग मुझे आंसर करेंगे तो फिर मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए है तो आप बच्चे मेक इट इजी स्किल्स, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन का नाम सुन लीजिए, उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जो है आपका फ्री में आप लोग देखेंगे तो फ्री में आपको ये सेशन की पीडीएफ उपलब्ध कराई जा रही है। आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत है कि रिवीजन करने के लिए, अगर आपको ये सारे के सारे डेटा एक बार में याद नहीं हो पा रहा है तो रिवीजन कर लें। जितना समय है आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है रिवीजन करनी है, और बहुत जल्दी बच्चे आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च की जा रही है। ठीक है, तो जो आपका 40 नंबर का उड़ीसा का जीके है, उड़ीसा का करंट अफेयर है, या फिर आपका जो नेशनल जीके आता है, स्टैटिक जीके आता है, वो सारा का सारा जैसे आपके पीवाईक्यू हैं उसी की तर्ज पे जो है बनाए गए हैं, और बहुत जल्दी जो है आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे उड़ीसा का जो है 40 मार्क्स का पूरा जीके है, सामान्य ज्ञान कह सकते हैं इसे, तो वो जो है आपको एक तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, है ना, टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। तो चलिए आज का सेशन यही पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।